पढ़ेंगे अभी क्वाड्रिलेटरल समझेंगे और पूरा चैप्टर क्लियर करेंगे। क्वाड्रिलेटरल में पढ़ना क्या क्या है वो सब चीज समझेंगे, हिंदी इंग्लिश के साथ साथ समझेंगे, ठीक है। केवल इंग्लिश नहीं, केवल हिंदी नहीं, ठीक है, सब चीज समझेंगे और बेसिक नॉलेज के साथ बढ़ेंगे। बेसिक नॉलेज अगर मेरे पास आ गया तो हम किसी भी प्रश्न को प्रूव भी कर सकते हैं और सोल्व भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर प्रूव करना है तो प्रूव भी कर देंगे, अगर हमको पता है आपके बारे में तो हम याद, अगर आप पूछो तो बता भी देंगे, लिखने दो तो भी लिख देंगे। तो यहाँ पर वही चीज करना, प्रूफ करने दो जो कि फिक्स है, या फिर आप सॉल्यूशन करने दो जो कि अलग अलग भी रखे तो भी हम कर सकते हैं। तो वही चीज यहाँ पढ़ना। क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? चतुर्भुज। क्या होता है? चतुर्भुज। चतुर्भुज, चतुर्भुज। अब ये बताइए चतुर्भुज मतलब क्या हुआ? जिसकी चार भुजाएं हो, जिसकी चार भुजाएं। कोई भी चार लाइन ले लीजिए बस, दैट इज क्वाड्रिलेटरल। तो ऐसे कितने तरीके से हम बना सकते हैं? ऐसे भी बना सकते हैं, है ना, ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, है कि नहीं है, ये भी बना सकते हैं, ठीक है, एक प्रॉपर स्क्वायर भी बना सकते हैं, है कि नहीं है ना, प्रॉपर स्क्वायर भी बना सकते हैं। ये देखो सब में कितने वो है, साइड्स कितने हैं? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, सब में है कि नहीं? 1 2 3 1 2 3 4, 1 2 3 4, सब में चार चार साइड से हैं। तो ये सारे के सारे क्या है? क्वाड्रिलेटरल। समझिएगा, है ना, बोलिएगा, बोलिएगा, सीखिएगा। आपके भी चैप्टर में आप आसमान नहीं देखिए, ठीक है। हाँ, प्रॉपर यहाँ देखिए और बोलिए और समझिए, ठीक है। ऊपरी मन से नहीं बोलिए, यहाँ कंसंट्रेट कीजिए और अच्छे से समझिए, ठीक है। जिनमें भी चार साइड आ गए वो क्या होते हैं? क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल। रेक्टेंगल का नाम सुने हैं अपने बुक में? रेक्टेंगल सुने हैं ना, आयत, वो भी एक क्वाड्रिलेटरल है। स्क्वायर सुने हैं? स्क्वायर, स्क्वायर देखे भी हैं, पढ़े भी होंगे अपने बुक में, छोटा से लेकर बड़े तक में आता है। दैट इज ऑल्सो क्वाड्रिलेटरल, दैट इज ऑल्सो क्वाड्रिलेटरल। क्योंकि क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है जिसकी चार भुजाएं हो, चतुर्भुज, है ना, जिसकी चार भुजाएं हो। कोई दिक्कत यहाँ तक? पक्का? क्वाड्रिलेटरल क्या होता है माय डियर? ठीक है, कोई दिक्कत? जिसकी चार भुजाएं हो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्वाड्रिलेटरल। तो कोई भी हो सकता है, ऐसे ऐसे, ये कोई भी, ठीक। तो इसी प्रकार से अगर हम इसको बांट दें तो अगर देखें, अगर किताबी भाषा में अगर एक वर्ड मीनिंग के तौर पर देखें तो हम देखेंगे कि क्वाड्रिलेटरल कौन कौन हो सकता है। तो एक पैरालेलोग्राम हो रहा है ना, पैरालेलोग्राम, ठीक है, जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? हाँ, मतलब ऊपर नीचे बराबर, इधर इधर बराबर, ठीक है। आप कंफ्यूजन में थी कि ये, ठीक है, ऊपर नीचे ये दोनों बराबर, ये दोनों बराबर, ठीक है। आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो पहला क्या हो गया? पैरेललोग्राम। कोई दिक्कत इसको समझने में? पैरेललोग्राम क्या होता है? समझ में आया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? क्योंकि अभी धीरे धीरे सारा आपका खत्म हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, बहुत अच्छे तरीके से सीख जाएंगे, ठीक है। कंसंट्रेट कीजिएगा फुल्ली यहाँ। पैरेललोग्राम। दूसरा आ जाएगा मेरा क्या? अगर हम ये देख लिए, उसके बाद अगर रेक्टेंगल देख लें, रेक्टेंगल देख लिए, रेक्टेंगल क्या होता है आयुष? एक प्रकार का क्वाड्रिलेटरल है जिसकी चार भुजाएं हैं रेक्टेंगल में। रेक्टेंगल किसे बोलते हैं? क्या हम समझेंगे कैसे? रेक्टेंगल कौन है? इन सभी में से रेक्टेंगल कौन है? कैसे समझेंगे? कौन बताएंगे? रिज हैंड, बोलिए सागर। इसके साथ लेफ्ट और राइट इक्वल हो और अप और डाउन इक्वल हो। लेफ्ट और राइट इक्वल हो और अप और राइट, अप और डाउन इक्वल हो। और फिर ये तो स्क्वायर में भी होता है, ये तो इसमें भी आमने सामने की भुजाएं बराबर है और ये बराबर है। सर लेफ्ट और राइट स्मॉल। हाँ, जो भी है, छोटा हो बड़ा हो। बोलिए बोलिए नीतीश। Opposite angles are equal and each angle measure 90 degree. बोलिए आपका। अपोजिट साइड इक्वल होता है और एक एंगल होता है 90 डिग्री। अंडरस्टूड? 90 डिग्री भी होता है। तो इससे पता करेंगे मेन वो 90 डिग्री है, क्योंकि इक्वल तो उस स्क्वायर में भी होता है। तो स्क्वायर इज ऑल्सो रेक्टेंगल, बट देयर आर क्या? 4 इक्वल साइड्स, देयर आर 4 इक्वल साइड्स ना। लेकिन क्या रेक्टेंगल में ऐसा है? नहीं। चलिए, अब एक तीसरा क्या हो गया? स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक? 4 रोम्बस, फिर वेरी गुड, राइट। ये 5 मुख्यतः हमें पढ़ने हैं, ये 5 हमें मुख्यतः। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है किसी हद तक। इसके अलावा भी आप अगर कोई होता है तो आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये मुख्य पढ़ने हैं जिनकी 4 भुजाएं होती हैं, क्योंकि अगर 3 भुजाएं लेंगे तो दैट इज ट्रायंगल, है ना, ट्रायंगल हो गया वो। तो ट्रायंगल इज डिफरेंट चैप्टर। तो इसकी 4 भुजाएं नहीं है। क्वाड्रिलेटरल मतलब जिसकी 4 भुजाएं हो उनको पढ़ना है। तो क्वाड्रिलेटरल में ही कौन कौन आता है? कोई दिक्कत यहाँ तक? स्क्वायर भी किसका भाग है? जो लोग बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल बताओ। तो क्वाड्रिलेटरल कोई खास चीज नहीं। क्वाड्रिलेटरल एक जैसे नाउन है, नाउन की बहुत सारे भेद है, दैट इज क्वाड्रिलेटरल मतलब जिसकी 4 भुजाएं हैं। अब 4 भुजाएं वो रेक्टेंगल भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, रोम्बस भी हो सकता है, ट्रेपेजियम भी हो सकता है और पैरेललोग्राम भी हो सकता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? पक्का? चलिए, अब हम समझेंगे। यहाँ तक समझ के पूरा क्लियर है?
अब हम समझेंगे कि पैरेललोग्राम क्या होता है, रेक्टेंगल क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है, रोम्बस क्या होता है, ट्रेपीजियम क्या होता है। क्या होता है माय डियर रोम्बस? जिसका चारों साइड इक्वल होता है, डायगोनल इक्वल नहीं होता है। और स्क्वायर स्क्वायर जिसका चारों साइड इक्वल होता है, डायगोनल भी इक्वल होता है। और रेक्टेंगल? उसमें भी चारों साइड इक्वल होता है और डायगोनल भी इक्वल होता है। वेरी गुड। रेक्टेंगल में चारों साइड इक्वल होता है और डायगोनल भी। डायगोनल भी इक्वल होता है। ये हुआ रेक्टेंगल, ठीक है। स्क्वायर बोलिए। स्क्वायर में वो तो स्क्वायर है। तो आप ही तो बोल रहे हैं ना, हम तो कुछ बोले बोलिए। नहीं। हाँ वो स्क्वायर है। अच्छा चलिए, ये स्क्वायर है मान लीजिए, हाँ। ठीक। और रेक्टेंगल वहाँ है नहीं, आप बताइए रेक्टेंगल क्या है। और जिसका चारों साइड इक्वल होता है, डायगोनल भी इक्वल होता है। ये सेम चीज पर स्थापित कर दे रहे होंगे। इट इज ऑल्सो रेक्टेंगल, है ना। इनके द्वारा तो यही ना होगा, तो आप तो यही बोले। दोनों का स्ट्रक्चर अलग है। ये सही बोल रही है, सही नीतीश? नहीं, क्या होगा बताइए। opposite sides are equal. Understood? Opposite sides are only equal. Opposite sides are only equal. Understood? This is L and this is B. B same and L same. Equal. Understood? Opposite sides are equal. और this is 90 degree. It's compulsory. क्या my dear? Parallelogram. This is parallelogram. आमने सामने की भुजाएं ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो दोनों सेम होता है रेक्टेंगल। ठीक है। लेकिन इसमें 90 डिग्री है क्या है, लेकिन हम इसमें क्या शो किए, तो ये मुख्य है ना। दिस इज इंपॉर्टेंट। लेकिन आप यहाँ पर वो नहीं बोले तो इसकी वजह से गलत भी हो जाएगा, है ना। समझ में आ रहा बात? चलिए ये पहले नोट डाउन कीजिए कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। पहले लिखिएगा कि हाँ वो जिसकी चार भुजाएं होती है दैट इज क्वाड्रिलेटरल। और क्वाड्रिलेटरल के मुख्यतः 5 हम लोग पढ़ते हैं, मुख्यतः 5 भाग है, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस और ट्रेपीजियम। कुछ चित्र बना लेंगे कि हाँ जिनकी चार भुजाएं होती है दैट इज क्वाड्रिलेटरल टोटली, ठीक है। अपने समझने के लिए और फ्यूचर के समझने के लिए भी, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग डिफाइन करेंगे कि कौन क्या क्या होता है। चलिए जल्दी नोट डाउन कीजिए। तो फर्स्ट सब कोई नोट डाउन कर लिए, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए फर्स्ट क्या था, पैरेललोग्राम। चलिए पैरेललोग्राम में क्या देखेंगे कि जिसकी चारों भुजाएं क्या होंगी, इक्वल क्या होंगे, इक्वल। और कुछ होगा, Diagonals. अपोजिट साइड इक्वल होगा। अपोजिट साइड इक्वल। तो अभी तो आप बोलिए चारों भुजाएं इक्वल होंगी। Opposite sides are equal and parallel. हाँ बोलिए फिर से। Opposite sides are equal and parallel. अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल टू ईच अदर। समझ में आया? दोनों भुजाएं आमने सामने की भुजाएं पैरेलल होंगी, और आमने सामने की जब पैरेलल होंगी तो बराबर भी होंगी, ठीक है। पैरेलल का मतलब बराबर नहीं होता, कभी भी याद रखेंगे, ठीक है। पैरेलल का मतलब इक्वल नहीं होता है। पैरेलल इज नॉट, पैरेलल डज नॉट इक्वल टू इक्वल। पैरेलल का मतलब इक्वल नहीं होता है ना, याद रखिएगा जीवन में। पैरेलल का मतलब Equal नहीं होता है. पैरेलल का मतलब इक्वल नहीं होता है। हाँ पैरेलल का मतलब इक्वल नहीं होता, याद रखें, ठीक है। पैरेललोग्राम देखिए, पैरेललोग्राम थोड़ा सा तिरछा बन रहा है, लेकिन आप लोग समझिएगा, इसको थोड़ा सा स्टैंड कर देंगे। ठीक है। आमने सामने की भुजा क्या होती है, Equal. इक्वल होती है। जैसे मान लीजिए अगर नाम रख दे रहा हूँ ए बी सी डी, तो क्या होगा इसमें, ए बी पैरेलल, इसको क्या बोलते हैं, पैरेलल। ए बी पैरेलल, ए बी पैरेलल किसका है बताइए खुशी, ए बी पैरेलल। ये लाइन किसके बराबर है, किसके पैरेलल है, उस अब सामने वाला का। तो सामने वाला लाइन क्या है, सामने वाला लाइन क्या है, बीसी। बीसी बोलिए या सीडी बोलिए, बात बराबर है ना, ठीक है। तो इसको हम सीडी बोल दिए, ठीक है। मतलब ये लाइन इस लाइन के क्या है, और फिर क्या होगा, बीसी पैरेलल टू AD. कोई दिक्कत, एडी पैरेलल टू बीसी या बीसी पैरेलल टू एडी, बात इक्वल है, कोई दिक्कत। आप अभी नहीं समझ रहे हो ना, जैसे ही मैं टेस्ट लूंगा ना, अगर नहीं समझ में आया तो फिर बताऊंगा। आपकी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज मैं देख रहा हूँ जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है। एक्स्ट्रा एक्टिविटीज ना करें, प्रॉपर यहाँ कंसंट्रेट करें, है ना। चलिए समझ में आया, कोई दिक्कत यहाँ तक पैरेललोग्राम में, कोई दिक्कत। चलिए दूसरा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या होता है, Opposite sides are equal. Each angle measure 90 ठीक degree. है। अपोजिट साइड्स आर Equal. इक्वल, मतलब ये और ये बराबर है, और ये हाँ, जिसमें एक एक लाइन है ये दोनों बराबर, जिसमें दो दो लाइन है वो अलग बराबर, ठीक है। चलिए मतलब अगर इसका नाम रख दे कि ए बी सी डी, तो कौन कौन बराबर होगा खुशी, ए बी और डी सी। हाँ, और कौन कौन बराबर होगा, बी सी और ए डी। ठीक है, वेरी गुड। ए बी इक्वल टू सी डी और बी सी इक्वल टू ए डी। इस हिसाब से अगर मान लीजिए ऊपर देखेंगे तो ए बी पैरेलल टू
CD and BC पैरेलल टू AD एंड ऑल्सो ये क्या होगा, ठीक है, ये सब क्या होंगे 90 डिग्री 90 डिग्री। तो 90 डिग्री का रहना मस्ट है, याद रखिएगा, ये 90 डिग्री इंपॉर्टेंट है, ये 5 टॉपिक होना चाहिए, ठीक है। 90 डिग्री होंगे तभी वो काम होगा, बात समझ में आ रहा है। मतलब कह सकते हैं एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी क्या होना चाहिए, ठीक है, 90 डिग्री होना चाहिए। और आमने सामने की भुजा अपोजिट साइड्स आर इक्वल होने चाहिए, ठीक है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल और ईच एंगल आर 90 डिग्री 90 डिग्री। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत बच्चों? नहीं। थर्ड में एंटर करते हैं, स्क्वायर। व्हाट इज स्क्वायर, कौन बताएंगे, रेज़ योर हैंड, बोलिए। फोर साइड आर इक्वल, ठीक है, और फोर साइड आर इक्वल, और क्या, वो यार सुन दो, बोलिए, हाँ बोलिए, बोलिए, ठीक है, और यू डोंट नो, यस बोलिए, वेरी गुड, All sides are equal and diagonal also equal. all sides are equal, all angles are equal, each angle measure 90 degree और diagonals are also equal, डायगोनल्स आर, चलिए कोई दिक्कत यहाँ तक। स्क्वायर क्या होता है कि जिसकी चारों भुजाएं क्या हो, विच ऑल साइड्स आर equal, जिसकी चारों भुजाएं क्या हो, कोई दिक्कत यहाँ तक। विच ऑल साइड्स आर इक्वल वो क्या होता है, square, स्क्वायर। स्क्वायर को हिंदी में क्या बोलते हैं, वर्ग, वर्ग। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, नहीं, कोई दिक्कत, चलिए। और अगर इसका नाम रख दें ABC, तो इसमें AB पैरेलल टू BC भी है, और BC पैरेलल टू AD, AB पैरेलल टू CD, और BC पैरेलल टू AD, ठीक है। AB इक्वल टू BC, चारों भुजाएं बराबर होंगी ना, विच ऑल साइड्स आर इक्वल, तो AB इक्वल टू BC इक्वल टू DA या फिर AD, बात एक ही है ना, AD बोलिए या DA बोलिए, बात एक ही है। चारों भुजाएं बराबर होना चाहिए, और सारे कोण क्या होना चाहिए, कोण A, कोण B, एंगल C, एंगल D, सारे क्या होने चाहिए, 90 डिग्री होने चाहिए, मतलब सारे खड़े होने चाहिए 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, दिस इज कॉल्ड 90 डिग्री, है ना। कोई दिक्कत, जिस दिन पूछूंगा अगर आप नहीं बताए, ये आपके लिए बहुत दिक्कत होगा, इसलिए अच्छे से समझिए, नहीं समझ में आएगा पूछेंगे। खुशी समझ में आ रहा बच्चा, आ रहा तनु, आयुष प्रॉपर समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत जिगर, अभिषेक प्रॉपर समझिएगा। चलिए फोर्थ समझ में आ रहा है जोया, धीरे धीरे समझना है ना, धीरे धीरे स्टेज को अपने आप करेंगे। चलिए अब अगला क्या बचा, चलिए रोम्बस। रोम्बस क्या होता है माय डियर्स, जिसकी चारों भुजाएं क्या हो, सेम हो, और डायगोनल भी सेम हो, डायगोनल इक्वल ना हो। अब आप लोग तो बोल रहे हैं होगा, क्या बोला जाए, बोलिए, तो आप तो बोल रहे नहीं होगा, तो या तो आप गलत या तो वो गलत, नहीं होता, कौन गलत होगा बताइए। फॉर्म है क्वेश्चन में। बोलिए जल्दी। डायगोनल इक्वल नहीं होता है उसका। चलिए एक बहुत अच्छा बात बता रहा हूँ, ठीक है, समझिएगा। ये रोम्बस एक ऐसा स्क्वायर है, ये रोम्बस एक ऐसा स्क्वायर है, एक ऐसा स्क्वायर है जिसकी सारी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। जैसे इसका है, क्या है, इसका भी AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA है, स्क्वायर का भी वही होता है, इसका भी वही होता है, लेकिन अंतर क्या है कि ये AB पैरेलल टू BC है, AB पैरेलल टू CD, सॉरी AB पैरेलल टू CD है, और BC पैरेलल टू AD है, लेकिन इसमें कोई भी एंगल 90 डिग्री मतलब नहीं होगा। समझ में आ रहा बात, कोई भी एंगल 90 डिग्री, और लेकिन स्क्वायर में सारे 90 डिग्री, इसमें 90 डिग्री होंगे लेकिन इसमें 90 डिग्री नहीं होगी। समझ में आ रहा बात, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए ये समझ में आ गया फोर्थ। चलिए अब अगला एक बार यहाँ देख लेते हैं, फिफ्थ नंबर, ठीक है। थोड़ा मैं यहाँ एक लाइन खींच दे रहा हूँ। 5 क्या बचा था, ट्रेपीजियम, थोड़ा सा डाउन दिखेगा बट डोंट वरी।
ठीक है, समझ में आ रहा बात? कहीं कोई दिक्कत? चलिए देखिए, स्क्वायर और रोम्बस में क्या है। स्क्वायर में क्या होता है कि सारे साइड्स क्या होते हैं, 90 डिग्री सारे साइड्स 90 डिग्री होते हैं, साइड्स 90 डिग्री होता है, इक्वल होते हैं। साइड्स क्या होते हैं, इक्वल सारे साइड्स इक्वल होते हैं। और ईच एंगल कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री। लेकिन इसमें भी सारे साइड्स इक्वल होते हैं, लेकिन क्या एंगल 90 डिग्री होते हैं, नहीं होते हैं। समझ में आया अंतर? इसमें भी इक्वल होते हैं सारे साइड्स, इसमें भी इक्वल होते हैं, लेकिन इसमें 90 डिग्री प्रत्येक होता है एंगल सारे एंगल। कौन? एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, ये टोटल कितने होते हैं, 90 90 90 90, सब 90 डिग्री होता है। लेकिन इसमें 90 डिग्री से कोई होता है, कोई 90 डिग्री नहीं होता। तो यही क्या हो जाता है, अगर इसमें सब 90 डिग्री हटा देते हैं, सभी टेढ़ा मेढ़ा कर देते हैं, तो वो क्या बन जाता है, एज लाइक काइट, एज लाइक काइट काइट इज अ पार्ट ऑफ रोम्बस। तो काइट ऐसे ही होता है ना। देखिए इसमें 90 डिग्री बन रहा है क्या, ये 90 डिग्री है क्या, नहीं, ये टेढ़ा मेढ़ा है। दिस इज रोम्बस, अंडरस्टूड? कोई कंफ्यूजन? ट्रेपीजियम में एंटर करते हैं। ट्रेपीजियम क्या होता है, विच वन साइड्स आर पैरेलल, मतलब ये साइड्स पैरेलल। हम जैसा कि आपको बताया था ना, पैरेलल का मतलब इक्वल नहीं होता है। पैरेलल का मतलब इक्वल नहीं होता है। अगर पैरेलल का मतलब इक्वल होता तो समझ रहे हैं कि आप सर बोल रहे थे ये पैरेलल, तो ये दोनों, ये जहां तक था वहीं तक बराबर। लेकिन ये देखिए, तो ये तो यहीं तक है और ये इतना बड़ा है, लेकिन फिर भी ये दोनों पैरेलल है, नहीं? तो पैरेलल का मतलब इक्वल नहीं होता है। पैरेलल का मतलब होता है कि हाँ वो उसके जैसा है, समानांतर है, वो एक समान नहीं है। वो समान का मतलब होता है ये, अगर ये यहाँ से यहाँ तक, तो ये भी यहाँ से यहाँ तक। और पैरेलल का मतलब होता है कि यहाँ से यहाँ तक इसमें है, लेकिन ये बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, उतने बराबर भी हो सकता है। अंडरस्टूड? दिस इज कॉल्ड पैरेलल। समझ में आ रहा है? बच्चे आगे कंफ्यूज बहुत होते हैं क्लास 9th में मैक्सिमम, ठीक है? पैरेलल में और इक्वल में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, क्योंकि यही दो कंडीशन में प्रूफ करने होते हैं। पैरेलल से ज्यादा प्रश्न मिलते हैं, बहुत ज्यादा ही क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है? तो कंफ्यूजन नहीं होना। पैरेलल मींस बराबर नहीं होता, पैरेलल मींस छोटा बड़ा, उसके इतना इसमें है, जो दूसरा लाइन है इसके बराबर है। हो सकता है ये दूसरा वाला लाइन उससे बड़ा हो और छोटा भी हो सकता है, ठीक है? तो दिस इज कॉल्ड ट्रेपीजियम, जिसके वन साइड क्या हो, पैरेलल हो, जिसका वन साइड पैरेलल हो। कौन सा माय डियर? ये और ये नहीं, ये अलग अलग होता है। ये 4 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर, अलग अलग हो जाता है, ठीक है? ये हमेशा, अरे ऐसा भी तो हम बना सकते हैं ना, ये हो गया, ये तो है क्या, है क्या ऐसा? इसका डिस्टेंस भली सेम हो सकता है, डिस्टेंस जो है ना ये, क्योंकि ये तो दूरी समान होगा ना, दूरी समान हो सकता है। दिस इज कॉल्ड एच, है ना? तो ये सेम हो सकता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? जिसका वन साइड क्या हो, पैरेलल हो, इक्वल मत बोलिएगा। इसमें इक्वल होते हैं, इसमें इक्वल होता है, इसमें पैरेलल होता है, इक्वल भी होता है। ये दोनों, ये दोनों, ये दोनों, ये दोनों, ठीक है? लेकिन पैरेलल होता है तभी इक्वल होता है ना। पैरेलल का मतलब इक्वल नहीं होता, याद रखिएगा। पैरेलल होता है तब वो इक्वल होता है, डजंट मैटर, ठीक है? लेकिन यहाँ पर, ठीक है? तो ये वन साइड जब इक्वल पैरेलल होंगे तो वो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ट्रेपीजियम। खत्म, बस एक ही साइड, बाकी सारा साइड अलग हो तो समझिए कि वो क्या है। अगर मान लीजिए कि इसी में, अगर इसी में ये सब ये पैरेलल ना हो, ये दोनों पैरेलल, ये दोनों अलग अलग हो, ये 4 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर, इसको तुरंत क्या समझ लेंगे हम, साफ साफ। समझ में आ रहा बच्चों? क्लियर, एकदम पक्का, कोई कंफ्यूजन? इस रेक्टेंगल में अगर जैसे ही हम हटा देंगे, ये दोनों तो पैरेलल है, जैसे ही इन दोनों का मान चेंज करके, क्योंकि रेक्टेंगल में ब्रेथ सेम होता है ना, लेंथ सेम होते हैं, ब्रेथ सेम होता है सागर, नो सर, हाँ तो बेस सेम होता है। लेकिन अगर हम दोनों का अगर मान अलग कर दे तो क्या हो जाएगा वो, ट्रेपीजियम। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? पक्का, परिपूर्ण, खत्म। कोई कोऑर्डिनेटर में दिक्कत? पैरेललोग्राम समझ गए? पैरेललोग्राम से रिलेटेड सारा चीज आ रहा है, पैरेलल 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 पैरेलल, बस। अब इसके बाद केवल और केवल फॉर्मूला आ जाता है, केवल और केवल फॉर्मूला। और पुट कीजिए और सोल्व कीजिए क्वेश्चन आंसर, पुट कीजिए और चलिए। अब एक सबसे लास्ट चीज हम आप लोगों को बता रहे हैं, सबसे अंतिम चीज और बेहतरीन चीज। आगे की क्लास में हम लोग एरिया से रिलेटेड चैप्टर्स पढ़ेंगे, एरिया से रिलेटेड। आपका कब एग्जाम है माय डियर? वेरी गुड, कल सुबह की क्लास में आप आएंगे, ठीक है जी? ओके, आई विल डिस्कस यू। ओके, पैरेललोग्राम जिसमें आमने सामने की भुजाएं क्या हो, पैरेलल हो, क्या हो, पैरेलल हो। हाँ, जैसे ए बी पैरेलल टू सी डी और बी सी पैरेलल टू डी। अंडरस्टूड? कोई दिक्कत?
बस खत्म। और इसमें कुछ नहीं, इसमें कोई एंगल वैंगल नहीं होंगे। इसमें जैसे ही एंगल अगर बराबर आ जाता, सब 90 आ जाता, तो ये क्या हो जाता, कौन बताएगा? रेज़ योर हैंड। क्या हो जाता जिगर? Square. वेरी गुड माय डियर, गुड। डाउन। जैसे ही अगर ये 90 डिग्री आ जाता तो 90 डिग्री का मतलब होता है कोई भी चीज खड़ा होना। ये दीवार क्या है? इस जमीन से 90 डिग्री पूरा खड़ा है ना, स्ट्रेट, झुका हुआ है क्या थोड़ा सा भी? तो जब पूरा कोई भी चीज स्ट्रेट खड़ा तो रहता है तो वो कितने डिग्री का एंगल बनाता है? 90 डिग्री का। वेरी गुड। कितने डिग्री का? 90 डिग्री। अगर मैं ये सीधा खड़ा हूं तो मैं इस जमीन से कितना डिग्री का एंगल बना रहा हूँ? 90 डिग्री। 90 डिग्री का। थोड़ा सा झुक जाऊंगा, थोड़ा सा कम हो गया, थोड़ा झुक गया और टर्न गया, ये और ज्यादा हो गया है ना, जितना जाऊंगा, क्योंकि टोटल कितना होता है? 360। कितना होता है? 360। पूरा अगर मैं जमीन में सट जाता हूँ, मेरा ये बॉडी आधा से काट के अगर पीछे सटा देते हैं नीचे, तो दैट इज 360। उसको खड़ा कर दिए पूरा स्टैंडली तो 90 है ना। अगर ऐसा अगर आप मुझे सुता करना पाओगे तो दैट इज 180 डिग्री है ना, क्योंकि एक लाइन खड़ा करोगे तो इधर का 90 और इधर का 90, दैट इज 180 टोटल है ना। एक लाइन है, एक लाइन पर कोई रेखा खींच दीजिए, ये टोटल और ये टोटल मिलाकर कितना बनेगा? 180। मतलब हो सकता है कि ये 60 हो और ये 120 हो, है ना। 12 6 18 180, ठीक है। क्योंकि एक रेखा पर बने हुए एंगल का मान क्या होता है? 180। कितना होता है टोटल? 180। एक रेखा पर कितने भी लाइन बना दो, उन दोनों को जोड़ने के बाद कितने डिग्री का कोण बनता है? 180 डिग्री। टोटल 180 डिग्री। जब नीचे 180 डिग्री तो इनको भी टोटल करेंगे तो ये भी 180 डिग्री। तो 180 और 180 अगर पूरा गोल कर देंगे तो 360। कोई दिक्कत? समझ में आया? जैसे बोलते हैं पूरा 360 घुमा दिया, तो 360 घुमा दिया मतलब जहां से स्टार्ट किया वहीं से खत्म कर दिया। अगर मैंने यहां से स्टार्ट किया तो यहीं से पूरा घुमाकर वहीं खत्म कर दिया, दैट इज 360। अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग? टोटल वहीं से स्टार्ट करना और वहीं पर खत्म कर देना, दैट इज 360। चलिए एक बात समझिएगा, अंतिम बात बता रहा हूं, क्योंकि अगले स्टार्ट क्लास में एरिया खत्म करूंगा, क्योंकि एरिया में भी थोड़ा सा समय लगता है, एरिया और वॉल्यूम, ठीक है। एरिया और वॉल्यूम बहुत अच्छा चैप्टर है, एरिया और वॉल्यूम, और आप अच्छे से समझ जाएंगे तो आप अपने जीवन में भी जब प्रैक्टिकल करेंगे कि जब अपने बाल्टी में पानी ले रहे हैं तो पानी ले रहे हैं तो कितना मेरे बाल्टी में कितना मीटर क्यूब पानी आ रहा है, कितना क्यूब पानी आ रहा है ना, मीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब, ये आप अनुमान लगा सकते हैं। तो आप अपने बाल्टी का माप लेंगे, है ना, माप लेंगे कितना उसका हाइट है, लेंथ है, ब्रेथ है, क्या है, हर चीज करने के बाद जो फॉर्मूलाज होते हैं पुट करेंगे। और फॉर्मूला भी कहाँ से आता है ये भी हम सीखेंगे, अंडरस्टूड। फॉर्मूला भी कहाँ से आते हैं ये मस्ट है, क्योंकि हम बेसिक नॉलेज सीख रहे हैं। बेसिक नॉलेज के लिए हमको पूरा ज्ञान होना चाहिए। ऐसे ही फॉर्मूला रट लिए कोई फायदा नहीं है। जो हम आपको इतना बताएं उसके बाद अब हम फॉर्मूला बताएंगे तो आप बेहतरीन समझेंगे। देखिए वो लड़का को, और हम आपको गारंटी लिख कर दे रहे हैं वो बच्चा नहीं समझेगा। कल हम आपको उनके बुक से ही टेस्ट लेकर दिखाएंगे और आप सभी को देंगे, वो बच्चा नहीं बनाएंगे। इट्स माई गारंटी, बिकॉज आपका माइंड ही इधर उधर है। आई थिंक नीतीश भैया थोड़ा ध्यान दीजिए आप, नीतीश भैया से ही मिलना चाहते हो ना आप? हाँ ठीक है। चलिए एक सबसे खूबसूरत बात बता रहा हूं, कहीं भी आपको अगर पेरीमीटर का बात किया जाए, पेरीमीटर और सरकमफेरेंस आप लोग जान रहे होंगे, पेरीमीटर और सरकमफेरेंस की बात की जाए तो किसी भी चीज का अगर पेरीमीटर निकालना हो, पेरीमीटर मतलब यस हिंदी या यू मीन, व्हाट डू यू मीन बाय पेरीमीटर? पेरीमीटर, व्हाट इज पेरीमीटर? व्हाट इज सरकमफेरेंस? व्हाट इज पेरीमीटर माय डियर? सागर? पेरीमीटर सर्कमफ्रेंस एक के। तो क्या है मतलब, वो उसका मतलब होता क्या है? तो जो पेरीमीटर है जो बाहर का, वेरी गुड, जो बाहरी साइड होते हैं, है ना, जो बाहरी साइड होते हैं। अगर सर्कल की बात होती है तो ये जो बाहरी साइड है ना, यस ये जो बाहरी साइड है, कोई भी स्क्वायर भी ले ले तो ये बाहरी साइड, रोम ट्रेपीजियम भी ले ले तो बाहरी साइड, जो भी है, जो भी चीज ले ले उसका बाहरी परत क्या होता है? पेरीमीटर या सरकमफेरेंस। हाँ पेरीमीटर, पेरीमीटर या सरकमफेरेंस। सरकम, इसका हिंदी क्या होता है? परिमाप। परिमाप, या परिधि। सर्कल में बोलते हैं परिधि। क्या बोलते हैं? परिधि। ये लिख कर और अच्छा से याद कर लीजिएगा। पेरीमीटर मतलब क्या होता है? परिमाप या परिधि। परिमाप या परिधि। और परिमाप कौन होता है? जो बाहरी परत होता है, जो बाहरी लाइन होता है, जो बाहरी मतलब अगर आपको नापना दिया जाए, नापने दिया जाए, वो
समझ में आ रहा बात? नहीं रोकेंगे नहीं। चलिए, बाहरी परत जो होता है वो क्या होता है? पेरीमीटर। तो उसको जब भी जोड़ना होगा, अगर पेरीमीटर निकालने बोल दिया जाए बुक में कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ दिस रेक्टेंगल या जो भी है, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रेपीजियम, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, जो भी है, उसका क्या करेंगे? चारों भुजाएं, जितनी भी भुजाएं होती है उनको क्या कर देंगे हम? जोड़ देंगे। जितनी भी भुजाएं होंगी उनको क्या करेंगे? जोड़ देंगे। अगर ये मान लीजिए 8 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, तो सबको जोड़ देंगे। 8 + 8 + 4 + 8 + 8 + 4 + 3 जोड़ देंगे। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 8 और 16 4, 16 4 23, 20 और 3 23। अगर मीटर में है तो मीटर और सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर। आंसर खत्म। कोई दिक्कत? किसी भी चीज का पेरीमीटर निकालने के लिए क्या करते हैं जिगर? जोड़ देना किसको जोड़ते हैं? बाहरी के चारों भुजाएं। ठीक है, जितने भी बाहर में वो रहते हैं उन सभी को क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। वो उससे हम किसी भी चीज का पेरीमीटर निकाल सकते हैं। रेक्टेंगल हो, ट्रायंगल हो, स्क्वायर हो, रोम्बस हो, जो हो, ट्रापेजियम हो, जो भी चीज हो, है ना, उन सभी के बाहरी परतों को जोड़ दीजिए, वो क्या निकल जाएगा? पेरीमीटर। पेरीमीटर। अंडरस्टूड? कोई दिक्कत? अब एरिया डिफरेंस होते हैं ना, एरिया कुछ अलग डिफरेंस होते हैं उसके, क्योंकि एरिया अंदर का निकाला जाता है और सबका अंदर का पोर्शन अलग है ना। किसी का किडनी फेल है, किसी का फेफड़ा कमजोर है ना, बहुत सारे। लेकिन बाहरी परत तो एक है, जब मरने के बाद हड्डी सेम ही दिखता है, नहीं, कंकाल। सिमिलरली, चलिए यहाँ तक समझ में आया बच्चों को? नेक्स्ट क्लास में हम लोग एरिया और वॉल्यूम खत्म करेंगे बेहिचक, ठीक है? कल सुबह जरूर क्लास आइएगा, नहीं आइएगा तो भी ठीक, आइएगा तो भी ठीक, है ना। लेकिन सारे बच्चों को आना है, पढ़ना है, और कल सुबह की क्लास में हम फिर कुछ सीखेंगे और अच्छा चीज सीखेंगे, एज लाइक जीके ही कुछ पढ़ेंगे, ठीक है? और वी विल ट्राई कि मैथमेटिक्स ही सीखे, ठीक है? लेकिन प्रयास करता हूँ, आई विल ट्राई, ठीक है? तो ये खत्म हो गया। कोई दिक्कत इसमें, डाउट? किसी भी बच्चे से पूछा जाए वो बताएंगे ही बताएंगे, ठीक है? नोट डाउन करें और नेक्स्ट क्लास में पढ़ें, ठीक है? चलिए अगले क्लास में मिलते हैं एरिया और वॉल्यूम के साथ। जय हिंद।